अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज का पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। पाक फौज की बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई से हमला पसपा। जवाबी कार्रवाई में 200 से जायद अफगान तालिबान और खारजी हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी। पाक फौज के 23 जवान शहीद, 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक तालिबान के कैंप्स, चौकियों, दहशतगर्दी की तरबियत देने वाले नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। तालिबान की 21 चौकियां भी तबाह कर दी गईं। बटालियन हेडक्वार्टर्स और दर्जनों मोर्चे भी तबाह। मुसल्लह अफवाज मुल्क के जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार। तालिबान हुकूमत और भारत की मिलीभगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। ISPR के मुताबिक अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करे। बसूरत दीगर पाकिस्तान दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाने का हक़ इस्तेमाल करता रहेगा। पाक अफवाज हर कीमत पर मुल्क की सालमियत, अवाम की जान माल और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। किसी भी जहारियत या दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान खतरे के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगा। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को छेड़कर गलती कर दी। दुश्मन ने वार किया मगर शेर दिल जवानों की ललकार सह ना पाया। पाक फौज के गयूर सिपाहियों ने जज्बाई ईमानी और दिलेरी से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। दुश्मन के मोर्चों में सिर्फ खौफ, लाशें और पसपाई बाकी रह गई। अल्लाह अकबर के नारों से फजा गूंज उठी। अफगान तालिबान और खवारिज के दहशतगर्द लाशें छोड़कर मैदान से भाग निकले। कब्जा की गई चौकियों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज ने तालिबान और खवारिज को हर महाज पर धूल चटाई। चतराल सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान का बरकोट बेस कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दुश्मन की कमीगाहों को मुकम्मल तौर पर मिट्टी का ढेर बना दिया गया। वीडियो में कैंप की तबाही और दुश्मन के अड्डों से उठते शोलों को देखा जा सकता है। अफगान तालिबान की पोस्टों पर पाकिस्तान फोर्सेस के भारी हथियारों के इस्तेमाल की एक वीडियो में भारी तोपखाने से घन गरज के साथ दुश्मन की मुतादिद चौकियों को निशाना बनाते देखा जा सकता है। पाक फौज के भरपूर जवाब पर अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार। हथियार डालने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के हौसले टूट गए। कई अफगान एहलकार सरेंडर करने पर मजबूर। दुश्मन नाक रगड़ते हुए दरखास्त करता रहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई रोक दे। पाकिस्तान का पैगाम दो टोक है, हम अमन चाहते हैं मगर दुश्मन की जाहिरियत का जवाब पूरी कुव्वत से देंगे। सदर वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान की जहारियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान क़यादत पर दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए अपनी दिफा में करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब दिया गया। पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने अफगान फोर्सेस की फायरिंग को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान को हमेशा कहा
अफगानिस्तान को हमेशा कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। मुतादिद बार बताने के बावजूद जो कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। अफगान तालिबान की जाहरियत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल, कहा कि अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। मेरा मौक़िफ़ है कि अफगान महाजरीन को वापस जाना चाहिए। हम अफगान महाजरीन की मज़ीद मेज़बानी के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुक्काम से इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की अफगानिस्तान की जानिब से जाहरियत की शदीद मजम्मत। पाक अफवाज को अफगान जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अफगानिस्तान का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अफगान जाहरियत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी, कौमी इत्तेहाद से दिया। सरफराज भुट्टी बोले कि हर कीमत पर मुल्की खुदमुख्तारी का दिफा करेंगे। खित्ते में पाकिस्तान के साथ बराबरी का सलूक और ताल्लुक न रखने वालों की थानेदारी कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर हसन इकबाल का शकरगढ़ में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले कि भारत जख्मी लोमड़ी की तरह पलटा खा रहा है। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए चालें चलता रहा। मार्का हक ने इसका मेकअप दुनिया के सामने उतार दिया। अगर किसी ने हमारी सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को चैलेंज किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अफगानिस्तान की शर अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। रद्द-ए-अमल दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया। अफगान फोर्सेस ने बॉर्डर पर बिला इख्तियार फायरिंग उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। او دا د کمزوري ملک نه دی چې په موږ باندې به څوک راځي او چې موږ به کوي ان شاء الله د آینده وخت لپاره د جوابونه موږ ډېر ښایسته ورکړو. پاکستان چې کوم دی نو د خپلې خاورې دپاره هر چا له جواب ورکولی شي. مطلب چې د خپلې خاورې باندې د هغوی خبره راشي نو هغوی هر چا له جواب ورکړی هم دی. بېباک رایې ګرانو کتونکو د پښتونخوا ولس سوی بېګا چې په افغانستان بارډر نه د انډیا حمایتیان او دغه فتنة الهندوستان فتنة الخوارج वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम भी पाक फ़ौज के शाना बशाना दहशतगर्दों को एक बार फिर सबक सिखाने के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हो गए। दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने की ठान ली। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगानिस्तान के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर पाक फ़ौज से इजहार तशक्कुर। स्वात और बाजोड़ के अवाम का पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई का खैर मकदम। बलूचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फ़ौज से इजहार यकजहती। कहा कि अफगानिस्तान को याद रखना चाहिए कि हम एटमी क़ुव्वत हैं। सऊदी अरब, कतर, ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कशीदगी में इजाफे से गुरेज और मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बातचीत और दानाई की राह ही अमन व इस्तेहकाम का रास्ता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक से सिफारतकारी से काम लेने की अपील की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले दोनों ममालिक को सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई दाखिली सलामती अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म की शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के इक़दाम जारी रखने की हिदायत।
मजहबी जमात अपना एहतजाज मौखर या ख़त्म कर दे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपील। कहा कि यह एहतजाज का नहीं, पाक फ़ौज के साथ मजबूत करने का वक्त है। पाक फ़ौज की कार्रवाई में अफगानिस्तान में खवारिज के ठिकाने दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। मुल्क है तो सियासत है, PTI मगर छोड़कर अफवाज पाकिस्तान का साथ दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से मिस्र का दौरा करेंगे। शर्म उल शेख में पीस समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी, अमरीकी सदर ने मदऊ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर खारजा और दीगर वज़रा भी साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। PTI के सुहेल आफरीदी, नून लीग के सरदार शाहजहान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और JUI के मौलाना लुत्फुल रहमान के कागजात जमा। फ़लस्तीनी कौम ने इसराइली दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इस्तिकामत के साथ जुल्म बर्दाश्त किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में गजा मार्च से खिताब। बोले कि गजा की माएँ 2 साल तक बमबारी के बावजूद डट कर खड़ी रहीं। मुश्किल में फ़लस्तीनी अवाम ने हमास का साथ ना छोड़ा। गजा अमन मुआहिदों को हतमी शक्ल देने का मिशन। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मिस्री और अमरीकी सरबराही इजलास के लिए भरपूर तैयारियां जारी। कल आलमी क़यादत की मौजूदगी में गजा जंग के खात्मे के मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के। मिस्री ऐवान सदर ने ऐलान किया है कि शर्म उल शेख अमन कॉन्फ्रेंस पीर को सदर अब्दुल फतह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्तरका सदारत में मुनक्किद होगी। इसराइली दरिंदगी के 2 साल बाद मलबे के ढेरों पर उम्मीद का सफ़र जारी। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की मुसलसल तीसरे रोज़ अपने उजड़े हुए इलाकों की तरफ वापसी। हज़ारों अफराद शार अल रशीद और शार अल सलाउद्दीन पर रवां दवां। ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इस हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातें सिर्फ ख्याली हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ईरान किसी सूरत एक ऐसी काबिज़ हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जो नस्ल कुशी और बच्चों के कत्ल में मुलव्विस हो। जनूबी बहरे चीन में फिलिपाइन और चीन की बहरिया के दरमियान तसादुम। चीनी हुकाम के मुताबिक फिलिपाइनी नेवी की कश्ती ने जानबूझकर चीनी बहरी जहाज का रास्ता काटने की कोशिश की। चीनी बहरी जहाज ने फिलिपाइनी कश्ती को टक्कर मार दी। Exactly like that. Place and get them caught as they just don't get the right pace. But that's William Soot thinking differently. But there's nothing. Beautiful play down the ground, and that's a 50 for Imam ul Haq. A tremendous innings. लाहौर टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान की बैटिंग। पहले इनिंग्स में पहले रोज खेल के इख्तिताम तक 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना लिए। इमाम उल हक 93, शान मसूद 76 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील 0, बाबर आजम 23 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान 62, सलमान आगा 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन मुकम्मल कर दिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले पहले एशियन बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम पाकिस्तान के पहले और मजमूई तौर पर 8वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। टेस्ट मैच के पहले रोज पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत रही। सेंचुरी मुकम्मल ना होने पर दुख है। कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक ने कहा कि आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप से अच्छी पोजीशन में आ गए।
तीसरे और चौथे दिन गेंद ब्रेक होने से बैटिंग मुश्किल होगी। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स साइमन हॉर्मर बोले कि बाबर आजम की विकेट मिलने पर बहुत खुश हूं, दूसरे रोज गिरफ्त बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने आइन के मुनाफी इंतखाबात कराने पर अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल भट्ट पर ताहयात पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी हबीब शाह पर भी 10 साल पाबंदी आयद कर दी। और पाकिस्तान की बहरी तारीख का नया संग मील, सबसे बड़ा कंटेनर जहाज कराची पहुंच गया, 400 मीटर लंबा। MSC मैकॉल कामयाबी से साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज। आमद पाकिस्तान की बहरी सलाहियत पर आलमी एतमाद का इजहार।